किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, ठीक है। इसका सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर मतलब कि डी का मान निकालना है, ठीक है। चलो समझो बात के। दिया है तुमको A17, कहता है A17 जितना है ना उसके 10वां जो है, मानी A10 जो है बराबर है कब, जब उसमें और हम 7 जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, A17 के बराबर होगा। A17 को लिखने के लिए क्या करते हैं जी, तो A प्लस का जितना भी है पदों का संख्या उसे एक कम डी रखते हैं, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16D। बराबर में इधर होगा तुम्हारा कितना, A9 यानी कि A प्लस का 9D प्लस का 7। अब देख सकते हो यहाँ पे A से A को समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 16D माइनस का 9D बराबर का 7। 16 में से 9 चला जाएगा यानी 7D बराबर का 7, तो D बराबर लिख सकते हैं 7 बटा का 7। काट दो, D का मान जो हमारा प्राप्त होगा कितना, आंसर D का ही मान पूछ रहा था तुमसे, यानी कि सार्वंतर हमारा प्राप्त हो गया कितना, 1 हो गया। सवाल नंबर 11 कहता है कि एपी दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 इसी प्रकार से पूछ रहा है कि कौन सा पद है ना है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक है, सही है। चलिए, तो हमें मालूम नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि लिख लेंगे यहाँ पे कि मान लो अंतिम पद पूछ रहा है ना, यानी कि nवां पद पूछ रहा है हमसे। n पदों का जो है, nवां पदों का पद जो है उसके, nवां पद है उसके क्या कहता है, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, ये है ना सवाल में। 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है, यानी कि अंतिम पद है। हम कह सकते हैं अंतिम पद ही हमारा क्या होता है, नवा पद होता है। से कितना अधिक है भाई, 54वें पद से 32 अधिक है, ठीक है। आ जाओ, जो पता है वो उसको लिख लो। यहाँ पे जो दिया हुआ हमारा ए का मान हम क्या रख सकते हैं, जो पहला पद यानी 3 रख दिए। डी का मान हमको निकालना होगा, तो डी का मान क्या करते हैं, A2 माइनस का A1, A2 माइनस A1 यानी कि 15 माइनस का 3 करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा प्राप्त होगा कितना, 12। हमें ए प्राप्त हो गया, हमें डी प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए, हमें मालूम है कि an बराबर हम कह सकते हैं, n मतलब अंतिम पद है ना, बराबर है कब, जब A54 को जोड़ देते हैं हम कितना, 132 अगर, तो किसके बराबर हो जाता है, अंतिम पद के बराबर हो जाता है, n के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो आओ, यहाँ पे करना क्या है, n का हम n का फॉर्मूला लिखेंगे इधर, तो n का जो मान फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a प्लस का n-1 इंटू का d, और इधर हो जाएगा हमारा A54 का क्या लिख सकते हैं, a प्लस का 53D है ना, 53D प्लस का 132, सही है। अब यहाँ पे a से को हम समाप्त करेंगे, बचेगा हमारा n-1 इंटू का d बराबर 53D प्लस का 132, सही है। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम देख सकते हैं पर d का जो मान हमें ऑलरेडी पता है, यानी कि लिखेंगे n-1 और d का मान क्या है 12 बराबर 53 गुने का 12 प्लस का 132 करेंगे। n-1 और गुने का 12 रखेंगे, इधर कर लो बाबू सीधे सीधे, तो 12 को डायरेक्ट हम करेंगे 3। देखो कभी भी दो संख्याओं वाली अगर गुना है संख्या वाला, तो दोनों संख्या अगर तुम उसका अगर पहाड़ा जानते हो तो डायरेक्ट करने का प्रयास करो, नहीं तो फिर बड़ा हो जाता है। जैसे कि 12 है तो 12 से हम डायरेक्ट 3 में लगाएंगे, तो 12 3 36 के 100, हाथ में बचा 3, और 12 5 60 और 3 63 प्लस 132, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम n-1 बराबर, जोड़ लो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, तो 6 2 8, 3 3 6, 6 1 7, ये 12 उधर जाएगा, ये जो गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। इसको काटेंगे, 12 के 12, 12 2 32 बच्चों, 12 25 60, 12 छक 72, 6 12 में 72 आया, बचा कितना 4 बच गया है ना, 4 पे लगा 12 48 64, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n-1 बराबर कितना होगा 64। इसीलिए हम कह सकते हैं कि n-1 बराबर 64, छोड़ो इसको यहीं पे निपटा देते हैं, है ना। n-1 बराबर 64, तो n बराबर हमारा मान जो प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 64 और प्लस का मान, क्योंकि इधर माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी n का जो मान हमें प्राप्त हुआ 65 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं जो अंतिम पद है यानी जो nवां पद है वो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। इस प्रकार से जो कि आंसर प्राप्त हो गया, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला सवाल पे। सवाल है 12 दिया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, मतलब दो एपी हमारे पास है जिसका सार्वअंतर सेम है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो उनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, यही सवाल है। मतलब दो एपी दिया हुआ है, ठीक है,
और दोनों एपी में जो है सार्वंतर वो 100 आ रहा है। उसी प्रकार से वही एपी को अगर बढ़ा दें 1000 कर दें तो 1000 कंडीशन में जो है दोनों एपी का जो सार्वंतर वो क्या होगा, बस यही सवाल है। ठीक है, चलो तो माना यहाँ पर 2 सार्वंतर 2 एपी है। ठीक है, एपी है यानी कि समांतर श्रेणी है। एक को रखते हैं A1 बड़ा वाला, कहाँ तक भाई, AN तक। दूसरा को लिखते हैं छोटा वाला AN, कहाँ तक, N तक। सार्वंतर को क्या लिखते हैं भाई, तो सार्वंतर को हम लिखते हैं D। सही है, ओके। अब जो दिया है उसके अनुसार चलेंगे हम। तो दिया है कि A100 बड़ा वाला से A100 छोटे वाले को करेंगे अगर हम, तो हमारा जो मान है वो 100 प्राप्त हो रहा है। A100 यहाँ पे इसको करना होगा क्या, A प्लस का 99D माइनस कोष्ठ अंदर इसको करेंगे हम A प्लस का 99D बराबर 100। यहाँ पे हो जाएगा A प्लस का 99D माइनस अंदर में जाएगा तो A माइनस का 99D बराबर का 100। यहाँ पे 99 से 99 को समाप्त करेंगे, A प्लस का बड़ा A प्लस का छोटा A बराबर का 100। अब सेम चीज़ को हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो सेम को अप्लाई करेंगे यहाँ पे 1000 के लिए। तो यहाँ पे कह दे सकते हैं कि बड़ा 1000 माइनस के छोटी वाली 1000 बराबर क्या होगा। ठीक है, बड़ा 1000 को हम अगर एपी में लिखना चाहेंगे तो हमें होगा A प्लस का, है ना, A प्लस का 999D और माइनस इसको लिखना चाहेंगे तो A प्लस का 999D बराबर वाट। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको बाहर करेंगे तो होगा हमारा क्या भाई, तो A प्लस का 999D माइनस का अंदर में माइनस होगा A, इस माइनस इसको में गुना करेंगे, भी माइनस में चला जाएगा, क्योंकि पता है भाई बाहर में अगर माइनस हो अंदर में कोष्ठ में अगर प्लस हो, कोष्ठ से अगर बाहर निकाल रहे हो तो माइनस ही होता है। यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा A प्लस 999D, ठीक है ना, बराबर वाट। इससे इसको समाप्त किए तो हमें प्राप्त हो गया A माइनस का बराबर का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमको पता है कितना था, 100 था। यहाँ पे भी A माइनस A बड़ा A माइनस छोटा A का जो मान था हमें कितना प्राप्त हुआ था, 100 प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ भी बड़ी A और छोटी A का मान जो हमें 100 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे। इस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे इसी प्रकार सॉल्व होते हैं। ठीक है।